दीर्घ संधि है ना। प्राण हुआ, आकार दे दो, आयाम, प्राणायाम, है ना। तो क्या हो गया, प्राण जोड़ा आयाम हो गया प्राणायाम। अब अलग अलग समझो इसको, प्राण माने क्या, आयाम माने क्या। अभी हम लोग सबको प्राण के संबंध में सविस्तार व्याख्या की है। वन ये एक एक पाठ को अलग अलग करके, सबको जोड़ करके, सबका क्रियाकलाप को समझे अभी इसमें वायु में, है ना। अब ये आयाम माने क्या, प्राण तो समझ गए, हमारा वाइटल एनर्जी है ना। उसी से हमारा मन भी चलता है, शरीर भी, सब कुछ मेरा उसी से चलता है ना। तो ये आयाम क्या हो गया, कहाँ से बखेड़ा आ गया आयाम का। ये बखेड़िया का नाम है विस्तार। प्राण आयाम माने होता है विस्तार करना। तो प्राण का विस्तार जो जिस विधि से हो, वो विधि को, उस विधि का नाम, उस विज्ञान का नाम है प्राणायाम। वो विधि, वो विज्ञान जिसके द्वारा हम प्राण के आयाम को विस्तृत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बगल में बैठे हुए हैं, है ना। ये आयाम जिसका जितना विस्तृत होगा वो उतना ही स्वस्थ होगा, उसका मन उतना ही शांत होगा, उतना चंचल नहीं होगा। कहा कि अभी अभी हम बताए हैं, मत भूलो इसको कि प्राण और मन का अन्योन्याश्रय संबंध है, तादात्म्य संबंध है। प्राण के बिना आयाम जीरो, मन के बिना प्राण खत्म, कोई हस्ती नहीं है, और प्राण के बिना मन का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मन और प्राण का घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों जब तक नहीं निकल जाएगा शरीर से, तो आदमी मृत घोषित नहीं होता है ना। खाली मन निकल जाने से मरा नहीं, खाली प्राण निकल, देखो तो होता है एक, मतलब देखे हो, है ना। हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया मतलब उसका माने कि वायु प्राण उसका निकल गया। डॉक्टर क्या करता है ये, डॉक्टर करता है उसका छाती को पंप करता है, बार बार पंप किया, हे भगवान हे भगवान, बार 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 करते 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 लौट आए, आदमी जीवित हो जाता है। नहीं देखे हो, हैं, हार्ट को दबाता है ना डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जो वायु निकल गया उसको, ये क्या है, ये भांति है, भांति। भांति बुझते हो, हारमोनियम बजाते हो ना, या लोहार सब जो है वो भांति चलाता है ना जी, उसको मैंने कि वायु देने के लिए, आग जलाने के लिए। तो यह भांति है। अब इस भांति अकड़ गया, खत्म हो गया, डॉक्टर चिंतित हो गया, देखता है वहां कंप्यूटर में कि भटिया जो डूब गया, तो धन 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 उसको दबाता है। कभी कभी भांति लौट आता है, जब लौट आता है तो जीवित हो जाता है, नहीं होता है क्या है? ये है, अगर भांति अगर नहीं चले तब क्या होगा, वो मृत घोषित हो जाता है ना। तो मन और प्राण का बहुत संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए वहां भी महाप्राण का विराट मन के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हमारा मन उसका अंश है, तो हमारा
प्राण भी महाप्राण का अंश है। तब सभी जो प्राणों का प्राण हुआ उसका मालिक कौन हो गया जी? ब्रह्म हुआ कि नहीं? महाप्राण का मालिक कौन है? ब्रह्म है। तो जब आपका प्राण वहीं से लेते हो तो आपके प्राण का मालिक कौन हुआ? ब्रह्म हुआ। तो इसीलिए शीर्षक दिया गया प्राणों के प्राण प्रूव्ड।